हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र सिटी एमसीए से पहले अभी एमबीए का जो है फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट हुआ है एग्ज़ाम एमबीए सीईटी का। तो फर्स्ट स्लॉट उसका एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद बहुत सी नई नई चीज़ें जो है निकल करके सामने आई है कि कुछ चेंजेस हुए हैं। तो वो क्या क्या चेंजेस हैं वो एमसीए में भी 90% सेम ही रहने वाला है। जो एमबीए में होता है सेम टू सेम एमसीए में भी होता है। 10% ही अगर इफ़ बट की चांसेस होती है कि जो चेंज हो, नहीं तो बिल्कुल सेम ही रहने वाला है, वो अलग नहीं होगा। तो अभी भी आपके पास टाइम है, तो अभी से अब आप यूटिलाइज कर दो उस हिसाब से, जिस हिसाब से एमबीए सीईटी का जो है पेपर आया है उस हिसाब से आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। इसीलिए मैंने अपने मॉक में पहले ही जो है सेम आप देखोगे जितना भी मैंने 20 अराउंड 20 मॉक टेस्ट के आसपास डाल रखा है, उसमें से 10 से 12 मॉक टेस्ट जो है आपको सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट हैं। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इस बार एमबीए सीईटी का पेपर जो आया है वो ये सेक्शन वाइज है। पहले लॉजिकल था, फिर मैथ था, फिर एबिलिटी होगा, फिर कुछ और होगा। तो इस तरीके से हम लोग के भी 4 सेक्शंस हैं, तो मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और फिर आपका इंग्लिश। तो हम लोगों का भी पेपर जो है वो सेक्शन वाइज ही आएंगे। बहुत हाई चांसेस हैं कि सेक्शन वाइज ही और सेक्शन वाइज ही आएंगे। मैंने जैसा पहले ही बोला कि वो 90% चांसेस सेम ही रहते हैं। वो थोड़ा सा अगर इफ़ बट कुछ हुआ तो चेंजेस होगा, नहीं तो वो सेक्शन वाइज ही पेपर रहने वाले हैं। ठीक है, तो सेक्शन वाइज पेपर रहने वाले हैं। और एमबीए सीईटी में सेक्शन वाइज था तो ऐसा था, जब तक आप उस सेक्शन को कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आप आगे मूव नहीं कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप पीछे नहीं जा सकते हो, पीछे जाने का तो ऑप्शन होगा ही होगा। तो आप मान लो पहले मैथ्स आया, ठीक है, तो मैथ्स को आपको जितने क्वेश्चन आते हैं आप कंप्लीट कर लो, फिर आप नेक्स्ट में मूव कर जाओ और फिर आप प्रीवियस में आ सकते हो, वापस आ सकते हो, बैक हो ही सकते हो। तो आपको ऐसा जैसा कि स्टूडेंट से रिव्यू मिल रहा है कि पहले आप कंप्लीट करो सेक्शन वाइज को, मतलब कि जो फर्स्ट सेक्शन है, 4 सेक्शन होंगे ना, तो पहले सेक्शन को कंप्लीट करो, फिर जो जा करके आगे मूव करो। ठीक है, तो इस टाइप के। तो अब आपको कैसे अप्रोच करना है मॉक में, हम लोगों ने पहले ही जो है क्या सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट मैंने डाल रखा था। अपने जो एमसीए ज्ञान का मॉक टेस्ट जितने लोगों ने भी परचेज किया है सबको ये पता होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट क्या था, सेक्शन वाइज ही मॉक टेस्ट थे। पहले मैथ्स या फिर पहले कंप्यूटर या फिर पहले एलआर, इस टाइप के मॉक टेस्ट आपको ज़्यादातर देखने को मिले होंगे। ज़्यादातर मोस्टली मॉक टेस्ट वही है। मैं फिर बोल रहा हूँ, मोस्टली मॉक टेस्ट मैंने सेक्शन वाइज ही डाला था। ठीक है, और जंबल्ड भी डाला था, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा था कि अगर सेक्शन वाइज आ गया तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि आई थिंक 3 साल से ही आ रहा है जंबल्ड, 21, 22, 23। ठीक है, 3 साल से ही जंबल्ड आ रहे थे, पहले सेक्शन वाइज ही थे। तो क्या सेक्शन वाइज आ रहे थे, तो जैसे एमबीए सीईटी में लॉजिकल रीजनिंग का जो पार्ट है वो इजी बोल रहे हैं, मतलब कि ठीक लेवल के थे, मतलब उतना टफ लेवल के नहीं थे। लेकिन एमसीए सीईटी का जब पहले वाला जब सेक्शन वाइज आता था तो उसमें क्या होता था, उसमें पजल्स के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते थे। तो मैंने पजल्स के क्वेश्चंस भी कुछ मॉक टेस्ट में मैंने डाला है। पजल्स के क्वेश्चन सभी मॉक टेस्ट में मैंने नहीं डाला है पजल्स के क्वेश्चन, लेकिन आप एक बार पजल्स से भी गो थ्रू कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो, क्योंकि पजल्स वाले क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं। तो अगर हम 3 साल पीछे की मैं अगर बात करूँ, 3 साल पीछे की मैं जब बात करूँ तो उसमें पजल से क्वेश्चंस आते थे रीजनिंग में, लेकिन जब से जंबल्ड हुआ था तब से रीजनिंग का लेवल बहुत ईजी हो गया था, बहुत ईजी। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1-2 पजल के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं इस बार भी। ठीक है, तो हमें पहले से सचेत होना, पहले से हमें जो है सावधानी बरतनी है कि अब हम किस अप्रोच से कर सकते हैं। अगर सेक्शन वाइज आया तो मैं अब लाइव सेशन लूँगा, उसमें आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे और फिर आंसर भी होगा, तो उसे अटेंड करना। ठीक है, थैंक यू। बस, और अभी तक अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दिए हो तो आप सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। कहाँ से दे सकते हो, हमारे एमसीए ज्ञान चैनल वेबसाइट है, वहाँ पे जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, अब वहाँ से भी दे सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।